अस्सलाम वालेकुम। फ़ोनेटिक अवेयरनेस, फ़ोनिक एंड फ़ोनेटिक अवेयरनेस में पहले हमने क्या टॉपिक के अंदर कुछ देखे। अब देखेंगे इंशाल्लाह हम कि 44 जो साउंड्स होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज़ होते हैं और उस कैटेगरी के अंदर 12 प्योर वॉवेल्स होते हैं। देयर आर 12 प्योर वॉवेल्स, 8 आर डिफ्थोंग। डिफ्थोंग्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स, लेटर्स और साउंड। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्थोंग्स? डिफ्थोंग्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स लेटर्स और साउंड। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज 24 आर कंसोनेंट। 24 जो रहते हैं वो कंसोनेंट रहते हैं। इन शॉर्ट फोनेम्स आर साउंड यूनिट्स। फोनेम्स क्या रहते हैं? साउंड यूनिट्स रहते हैं। अभी एक टॉपिक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू क्रिएट फोनेटिक अवेयरनेस। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप फोनेटिक अवेयरनेस कैसा पैदा करेंगे क्लासरूम के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है कि द टीचर शुड प्रोनाउंस वर्ड स्लोली एंड आस्क द स्टूडेंट टू लिसन केयरफुली। टीचर क्या करेगा? प्रोनाउंस करेगा एक लफ्ज़ को स्लोली और आस्क। टीचर क्या करेगा? बच्चों को बोलेगा कि आप लिसन करें केयरफुली, सुनिए इसको। ठीक है, स्लोली वर्ड को क्या करेगा? वो प्रोनाउंस करेगा ताकि बच्चों को समझ में आ सके। सेकेंड पॉइंट है कि द टीचर शुड आस्क द प्यूपिल्स टू लिसन केयरफुली ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स: स्ट्रेस, इंटोनेशन, स्पीड, आर्टिकुलेशन एंड पॉजेस। टीचर क्या करेगा? बच्चों से बोलेगा कि केयरफुली लिसन करें और स्ट्रेस कहाँ पर हो रहा है, इंटोनेशन कहाँ हो रहा है, स्पीड कहाँ हो रहा है, आर्टिकुलेशन कहाँ हो रहा है, पॉज कहाँ हो रहा है, इसको देखिए। थर्ड पॉइंट इज आफ्टर लिसनिंग प्रॉपरली द टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट टू इमिटेट। फिर क्या करेगा? टीचर बच्चों को बोलेगा कि कॉपी करे जैसा प्रोनाउंसिएशन किया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द पीपल्स मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ यूजिंग द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, लिप्स, जॉ, टंग। लिप्स, जॉ और टंग यानी स्पीच ऑर्गन्स को सही इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कराएंगा टीचर। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि द टीचर शुड अरेंज द लेसन इन प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज एंड रिदमिक अटरनेस शुड बी अरेंज्ड। कोरस स्पीकिंग इज बेनिफिशियल, द यूज़ ऑफ प्रॉपर CDS, द लेसन यूजिंग PPT इज़ यूजफुल। तो अब टीचर क्या करेंगे? स्पीच ऑर्गन की प्रैक्टिस, फोनेटिक्स की प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे क्लासरूम के अंदर, जैसा कि PPT प्रेजेंटेशन हो गया या CDS हो गया, या इसके अलावा और कोई एक्टिविटी क्या करेंगे? वो एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट करेगा प्रोनाउंसिएशन के अंदर, फोनेटिक्स के अंदर। ठीक है। अब फोनेटिक्स अवेयरनेस के कुछ एडवांटेजेस भी है। क्या एडवांटेजेस है? फोनेटिक अवेयरनेस गिव्स अस द करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक अवेयरनेस क्या करता है? करेक्ट इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देता है। द टीचर कैन करेक्ट इफ़ एनी स्टूडेंट मिस pronounces any word. Phonetic awareness, first point, what is first point? Phonetic awareness gives us the correct English pronunciation. Phonetic awareness क्या करता है? हमको करेक्ट इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देता है। द टीचर कैन करेक्ट इफ़ एनी स्टूडेंट मिस प्रोनाउंस एनी वर्ड। अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर तो टीचर उनकी मदद करता है, करेक्ट करता है। द साउंड सिस्टम ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी कंपेयर्ड बाय दिस। The sound system of different languages can be compared by this. When we study any language, it must be learned perfectly. अगर कोई ज़बान आप सीख रहे हैं तो उसको परफेक्टली सीखना चाहिए। Any controversy regarding pronunciation can be sought out by the study of phonetics. कुछ भी प्रोनाउंसिएशन की अगर गलती हो रही, कंट्रोवर्सी हो रही, तो फोनेटिक्स से आप ज़रिए स्टडी से आप उसको हल कर सकते हैं। द स्पीच हैबिट कैन बी मॉडिफाइड एंड द न्यू स्पीच हैबिट कैन बी इस्टेब्लिश। जो स्पीच हैबिट है वो क्या कर सकते हैं? आप मॉडिफाई कर सकते हैं और न्यू स्पीच हैबिट सीख सकते हैं फोनेटिक्स से। वी कैन क्योर द स्पेसिफिक स्पीच डिफेक्ट लाइक लिप्सिंग बाय थिस। हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक स्पीच डिफेक्ट हो गया, उसको आप लिप्सिंग के ज़रिए प्रैक्टिस करके फोनेटिक्स अवेयरनेस क्या कर सकते हैं? अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक है। साउंड प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। 2.3 रिकॉग्निशन ऑफ 44 स्पीच साउंड। हमने अभी देखे कि 44 स्पीच साउंड्स होते हैं। फोनेम्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA, इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रखना। ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वावल, प्योर वावल्स है। अब इसके अंदर वावल्स इस्तेमाल हो जैसे कि बी है, फी है, सीट है, हिट है, सेट है, लेट, ये वर्ड्स एग्जाम्पल्स दिया उसने। उसके अंदर उसका तलफ़ुज़ कैसा करना है?
उसके अंदर मराठी प्रोनाउंसिएशन भी दिया और साइन और सिंबल का एक सेक्शन दिया इसमें, जैसा कि आई है, ई है। तो ये क्या है आई ई, इसका तलफ़ुज़ कैसे लेना है। जैसे बी वर्ड पढ़ना है तो बी पढ़ेंगे आप, बी नहीं पढ़ेंगे खाली, बी बोलेंगे, फ़ी बोलेंगे, सीट बोलेंगे, सी बोलेंगे, खिल बोलेंगे, रैट बोलेंगे, कप बोलेंगे, सॉन्ग बोलेंगे। तो ऐसा उसका तलफ़ुज़ को बताया हुआ है इसने। फिर डिफ्थोंग भी बताया हुआ है इसमें, जैसे कि हेयर है, एयर है। अब हेयर एक वर्ड है तो उसको इंग्लिश में हेयर क्या करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कैसा पढ़ते हैं उसको, हेयर नहीं पढ़ते, है बोलते खाली, यानी आर को थोड़ा सा गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसने क्या करा, मराठी प्रोनाउंसिएशन भी बताया इधर, और इधर साइन और सिंबल भी बताया कि कैसा उसको पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल दिया कंसोनेंट के, पिन है, पेन है, पुल है। तो यहाँ भी उसने क्या करा, कंसोनेंट कैसा पढ़ना वो भी क्या करा इसने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये पेज है 27, ओके, PPA 27-28। यहाँ पे भी क्या करा उसने, एग्जाम्पल्स बताया 44 साउंड के। शेम है, प्लेजर है, हेयर है, मैन है, नाइट है, लेस है, यंग है, विन है। यहाँ पे मराठी भी दिया उसने और यहाँ पे साइन और सिंबल भी दिया। यूज़ ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी। फिर क्या बताया हुआ है इसमें कि ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी अगर आपको प्रोनाउंसिएशन से सीखना है तो। देयर एग्जाम्पल एंड मराठी प्रोनाउंसिएशन एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड। तो आपको प्रोनाउंसिएशन के अंदर वर्ड के कोई आपको तकलीफ़ नहीं होंगी अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, अभी एक पार्ट बचा है PPA का, उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में लेंगे। वेरियस फीचर्स ऑफ इंग्लिश स्पीच, ये एक बचा है। ठीक है, ये बाकी का वॉवेल, डिफ्थोंग, कंसोनेंट ये तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं।